एक सुनहरी सुबह कैलाश पर्वत की चोटी पर सूरज की पहली किरणें बर्फीले पत्थरों पर नाच रही थीं। शिवोहम, एक छोटा सा नटखट बच्चा, भोलेनाथ के ध्यानवान मुद्रा में बैठे शरीर के पास पहुंचा। उसकी आंखें चमकती त्रिशूल पर टिक गईं। अरे वाह, ये त्रिशूल तो मेरे खिलौने वाले लाइट सेवर से भी ज्यादा चमकदार है। वो उछलकर त्रिशूल की ओर बढ़ा, पर उसका हाथ पहुंचने से पहले ही भोलेनाथ की आंखें खुल गईं। संभल कर। शिवोहम, ये त्रिशूल खिलौना नहीं, समुद्र मंथन का साक्षी है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। पर शिवोहम ने जिद पकड़ ली। भोलेनाथ ने त्रिशूल को हल्का कर दिया। शिवोहम ने उसे घुमाया और जैसे ही त्रिशूल ने हवा को छुआ, जमीन पर सुनहरी रेखाएं बन गईं, एक चमकता हुआ इंद्रधनुष। देखो भोलेनाथ, मैंने आकाश को जमीन पर उतार दिया। शिवोहम ने गर्व से कहा। भोलेनाथ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम्हारी कल्पना तो समुद्र से भी गहरी है, बेटा। तभी शिवोहम की नजर भोलेनाथ की जटाओं पर पड़ी, जो हवा में लहरा रही थी। ये तो असली जंगल की लताएं हैं। चलो इन पर चढ़कर बादलों को छूने का मजा ले। वो जटाओं से लिपट गया और झूलने लगा। भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को हिलाया तो शिवोहम हवा में उछलता हुआ हंसने लगा। लगता है मैं पक्षी बन गया हूँ, उसने चिल्लाते हुए कहा। तभी शिवोहम की नजर शिव के माथे पर सजे चांद पर टिकी। ये गोल गोल चीज क्या है? लगता है कोई जादुई फुटबॉल। उसने चांद को छूने की कोशिश की। भोलेनाथ ने उसे गोद में बैठाते हुए कहा, ये चंद्रमा है शिवोहम, ये अमृत का प्रतीक है, पर आज तुम्हारा खिलौना बनेगा। शिवोहम ने चांद को जमीन पर रखा और जोर से लात मरी। चांद हवा में उछला और बादलों के बीच से गुजरता हुआ आकाश के पार चला गया। गोल, मैंने तो शनि ग्रह तक मार दिया। शिवोहम ने खुशी से उछलते हुए कहा, पर चांद वापस नहीं आया। भोलेनाथ ने गंभीर होते हुए कहा, चांद बिना आकाश अधूरा है, चलो उसे ढूंढने चलते हैं। नंदी बैल की पीठ पर सवार होकर वे बादलों के राज्य की ओर चले। रास्ते में उन्हें एक बादल मिला जो रोया जा रहा था। मेरा रंग गायब हो गया है, बादल ने सिसकते हुए कहा। शिवोहम ने त्रिशूल से बादल को छुआ और वो फिर से सफेद हो गया। धन्यवाद छोटे जादूगर। बादल ने खुश होकर उन्हें एक इंद्रधनुषी रास्ता दिखाया। इंद्रधनुष के अंत में एक विशालकाय बादल का महल था, जहाँ चांद फंसा हुआ था। महल के द्वार पर एक बादल दैत्य खड़ा था। चांद तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मेरी पहेली सुलझाओगे, दैत्य ने गुर्राते हुए कहा। बिना पंखों के उड़ता हूँ, बिना मुंह के गाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? शिवोहम ने सोचते हुए कहा, तुम हवा हो। दैत्य हंसा। गलत, मैं तुम्हारा प्यारा सा चांद हूँ। और महल गायब हो गया। चांद शिवोहम के हाथ में था। भोलेनाथ ने समझाया, ये दैत्य नहीं, तुम्हारी ही परछाई थी। डर असली दुश्मन होता है। वापसी पर शिवोहम ने चांद को शिव के माथे पर वापस रख दिया। आज का सबसे बड़ा खजाना यही है कि तुमने डर को हराया। भोलेनाथ ने गर्व से कहा। थक कर शिवोहम शिव की गोद में सो गया। भोलेनाथ ने लोरी गाई। सो जाओ छोटे सूरज, सपनों में उड़ो, कल फिर खेलेंगे नया राज ढूंढो। चांद ने मुस्कुरा कर अपनी चांदनी से शिवोहम को ढक लिया।
राज्य का रहस्य। शिवहम और भोलेनाथ नंदी की पीठ पर सवार होकर बादलों के राज्य की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें एक विशालकाय इंद्रधनुषी झरना दिखाई दिया, जिससे नीले, हरे और सुनहरे पानी की धाराएं बह रही थी। शिवहम ने उत्सुक कब तशा हुई शर्मा किसमें नोहा चाहे हा कोई जादूगर लेता है। भोलेनाथ ने दिशकुलाते हुए कहा, दी झरना बाद दिया सिमोहन जे खुशूले रहते हैं। दुबी एक छोटा सा बादर जिसके नाम मीहो था, उनके सामने मीखो रोया जा रहा था। मिल गलाम बोदले गायब हो गए आए। वो हमेशा गाना गाती की, क्या आप उसुर गांगनी में मेरी मदद करेंगी? शिवो हम्मे होनम पहानी दई दी। चलो भोलेनाथ बड़ी बात भी खोली हो गना